मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो देश में कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति बनी हुई है, यह स्थिति धीरे धीरे और भयानक रूप लेती जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के हैं और अपने घर में भी नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण देश के सभी लोगों को परेशानियां हो रही है। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, और जो बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है उन लोगों के लिए मैं शैलेंद्र ऑनलाइन क्लास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है स्टडी विद शैलेंद्र, जिसमें मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में पॉलिनोमियल का पार्ट 1 दिया था, और आज मैं पार्ट 2 का वीडियो दूंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने वीडियो में बताए थे कि सर कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, जैसे आवाज़ का, दिखावट का और साउंड में भी प्रॉब्लम है। तो ये सभी परेशानियों को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी घर में ही रहकर आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास चलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो कोशिश करें आप भी और मैं भी, थोड़ा जो भी परेशानियाँ हैं उससे दूर करूँगा। तो बच्चों, आप लोगों की परेशानियाँ हमें बताएं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और आगे ऐसी जो भी परेशानियाँ हों उसे दूर करने का आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बच्चों, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोग से पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी परेशानियाँ हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी पता चलता रहेगा। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का पार्ट 2, जिसमें, और इससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ कि इससे पहले मैं पॉलिनोमियल का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है उसे रिव्यू दिए, जिसमें काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा। और रिव्यू में ऐसा रहा कि अभी तक का पूरे वीडियो का 1215 मिनट्स देख लिया गया है टोटल, और जिसमें सिर्फ ये वीडियो मैथ वाला पार्ट 1 जो है पॉलिनोमियल देखा गया है। और सब्सक्राइब लगभग जो है 200 के लगभग पहुंचने वाले हैं, और व्यू कमेंट जो है लगभग जो है 960, मतलब समथिंग 1000 के लगभग में अभी पहुंच रहा है। तो आप लोगों से धन्यवाद है, मेरे इस चैनल को देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटा बजाना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू किया जाए। तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुपद के शून्य या संयुगों का ज्यामितीय अर्थ, या इसी को आलेखीय विधि द्वारा भी कहा जाता है। कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आलेखीय द्वारा बनाना है, या कभी एग्ज़ाम में ग्राफ दे देता है तो उसे जो है बनाना रहता है। तो उसमें जो है सबसे पहले आज, और इसे इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो आज मैं इसमें है मुख्य रूप से 3 पढ़ना। इसमें पहला जो है वो रैखिक है, रैखिक बहुपद, जिसे हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरा जो है द्विघात बहुपद है, जिसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। और तीसरा जो है वो त्रिघाती बहुपद है, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं रैखिक बहुपद के बारे में बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ कैसा बनता है। तो बच्चों देखिए, एक रैखिक बहुपद के बारे में बता रहे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट समझते जाइए। जिनका घात जो है 1 होता है, इसका आलेख जो है वो एक सरल रेखा होगा, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। और एक बात और ध्यान दें कि रैखिक बहुपद है तो इसका व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप या सामान्य रूप कहा जाता है, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax + b, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर इस जगह पे अगर a का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये जो होगा 0 × x हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। तो फाइनली ये सिर्फ ये जो हो b बच जाएगा, तो ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ हम बता रहे थे
कि जब जीरो हो जाएगा तो ये जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा और प्लस बी मतलब बी हो जाएगा, अर्थात ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि एक घातीय बहुपद नहीं होगा, वो अचर पद कहला जाएगा। तो इसलिए तो आप लोग बच्चे लोग, अभी मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा, तो आप अपने कॉपी में लिखें। तो ध्यान दें कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है जो एक सच को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटती है, और इस प्रतिच्छेद वाले बिंदु के नियामक में x का मान ही बहुपद का शून्य या शून्यक होता है, और यह शून्यकों की संख्या भी केवल एक ही होगी। ठीक है, ये लिख लिए। तो आप लोग बच्चों इसका ग्राफ जो है कैसा होगा, तो ये ग्राफ हम साइड में दिए हुए हैं, आप थोड़ा देखें। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। तो एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कोई भी अगर रेखा है, अगर ऐसी आ रही है तो ये दो पैर अगर मान के चले ऐसे कोई जाती है, तो इसका पहले व्यापक रूप बोला जाए तो ये एक्स प्लस बी का रूप होगा, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये एक शख्स को काट रहा है, तो ये बिंदु हो जाएगा, इसका नियामक होगा 2,0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक घातीय है और ये बिंदु एक सच को केवल एक ही बिंदु पर काट रही है। और इसमें पूछा जाएगा कि शून्यक जो हैं होंगे केवल एक, मगर कौन होंगे और क्या होंगे। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x का मान मतलब जिसको हम भुज कहते हैं, यह जो दो है यही है शून्यक। तो बच्चों देखें, ये पहला उदाहरण था। अब जो है दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, इसमें अगर कोई यहाँ पे अगर ऐसा कोई फिगर है और ये एक सच को काट रही है, मान के चलिए ये 1 है और ये -2 है, तो इसका नियामक अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा नियामक -2 और 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू मतलब x का जो मान है, x का मान जो है वो -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक घातीय बहुपद है, इसका नियामक -2 x का जो है वही इसका शून्यक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक घातीय बहुपद। तो बच्चों ध्यान दें, तो यहाँ पे जो है इसका भी अगर आलेख देखा जाए तो ये भी अगर इसका व्यापक होगा तो x प्लस बी होगा, और ये भी केवल एक सी अक्ष पर केवल एक बार ही कट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक घातीय बहुपद चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो एक शख्स को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद या काटेगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से जो बोले हैं वो एक बार लिख लें, और साइड में हम ऐसे जो भी बोले हैं वो हम लिखा हुआ देंगे ताकि बच्चे करके लिख सकें। अब जो है मैं दूसरा नंबर यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में बताऊंगा। इसका आलेख क्या होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, एक सच को काटती है तो कितने बार काटती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए आज अब जो है दूसरा नंबर वाला जो है बताया जाए। बच्चों ध्यान दें, दूसरा जो टॉपिक है इसमें द्विघात बहुपद है, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, छोटे छोटे रूप बताते हैं। पहले इसका सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप को ही व्यापक रूप कहा जाता है, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो होता क्या है, ध्यान दें, इसका जो भी इक्वेशन होता है, मतलब इक्वेशन नहीं, जो रूप होता है वो होता है ये रूप में ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इस कहने का मतलब उसी तरह जो प्रथम में बताए थे, a जो है 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो 0 × x² हो जाएगा, और फाइनली ये जो है पूरा 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा सिर्फ क्या, 0 + bx + c। तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद, जो कि द्विघातीय बहुपद है नहीं। इसलिए थोड़ा ध्यान दें, और जब भी कहीं पे डिफिनेशन लिखना हो तो ये पूरा रूप आप बोलिएगा। तो सबसे पहले आप समझिए, ये तो सामान्य रूप हुआ, और उसके बाद घात यहाँ पे पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो पावर होता है वही घात है, तो घात यहाँ पे 2 है। उसके बाद
शून्यकों की संख्या पूछा जाए, शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या पूछा जाए तो वो 2 होगी। और ये अगर इसका आलेख बनाया जाए तो ये आलेख जो है एक सच को मात्र 2 बार प्रतिच्छेद या काटेगी। तो आप लोग सुनते भी रहें और ध्यान से लिखते भी रहें। तो देखें इसका ग्राफ क्या होता है। मगर इससे पहले आप समझिए कि ग्राफ जो होता है इसमें, तो बच्चों देखें यहाँ पे द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, आलेख होता है, ये इस तरह का होगा। एक परवलयाकार होता है, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर से हो। कभी कभी ये ऐसा भी होती है, कुछ बताया जाएगा। तो इससे पहले आप जो पॉइंट्स हैं वो लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। लिखिए, व्यापक रूप ax² + bx + c, कॉमा जहाँ a ≠ 0 होती है, और इसी के संगत समीकरण के लिए y बराबर ax² + bx + c का ग्राफ का आकार या तो वो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगी। और इसमें समझने के लिए कैसे कौन सी ग्राफ ऊपर की ओर होगी और कौन सी नीचे की ओर होगी, तो ये समझिए थोड़ा। तो इसमें 2 कंडीशन है, 2 शर्त है, पहला शर्त और दूसरा शर्त। एक कंडीशन में है ये जो है 0 से बड़ा और एक कंडीशन है 0 से छोटा। जब इसका ग्राफ ऊपर की ओर, मतलब जब ऐसे हो, तो इसका कंडीशन ए जो होता है 0 से बड़ा होता है, और जब ए का मान जब 0 से छोटी होती है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, एक अक्ष पे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बताए थे कि जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, तो ये जो a है इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये एक सच को कितने बार काट रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब केवल 2 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद जो होते हैं वो एक सच को केवल 2 बार काटती है, किंतु इससे कम भी हो सकता है। अधिकतम पूछा जाएगा तब ये 2 होगा, और इससे कम पूछा जाएगा तो कभी कभी इसका ग्राफ ऐसा भी होता है, जिसमें ये देख रहे हैं ये ग्राफ जो है सिर्फ टच करेगी, इस तरह का, मतलब सिर्फ एक बिंदु पे टच करेगी। तो ये भी जो है द्विघात बहुपद हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये टच ही नहीं करती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ कि आपका जो है द्विघात बहुपद का अधिकतम जो है शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ये अधिकतम 2 होती है, ठीक है। और आगे जो है, तो अब जो है संक्षिप्त में समझ लीजिए कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसके बारे में जानकारी हम बता रहे हैं, और लिखते भी चले कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, a ≠ 2 के लिए शून्यक उन बिंदुओं को x निर्देशांक है जहां y बराबर px। हाँ, एक और पॉइंट ये है, कभी कभी देखिए आपकी किताब में या कहीं पे भी लिखा हुआ रहता है y, तो y को ही हम ये कहते हैं px, क्योंकि px से बताए थे कि पॉलिनोमियल जो होती है उसको अगर x के टर्म में कोई अगर रूप है तो उसको px के रूप में हम डिनोट करते हैं, और उसी चीज़ को हम फाइनली जो है y के रूप में दे देते हैं जब ये समीकरण के रूप में ले जाना रहता है। तो क्योंकि ये आलेख बनाएंगे तो समीकरण बनाना ज़रूरी है। तो आगे जो है आप थोड़ा आगे लिखिए। तो बता रहे थे जहाँ y = px = ax² + bx + c को निरूपित करते हैं वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। परवलय जिसको इंग्लिश में पाराबोला कहते हैं, क्योंकि इसका आकार जो है एक परवल जैसा होता है, इसी का ना ऐसा आकार हो गया बोला जाता है। अब ग्राफ में जो है ये 3 स्थितियां जो हम बताए थे, क्या क्या स्थितियां हैं। तो पहला जो स्थिति है, इसमें थोड़ा लिखते जाएं और समझते भी जाएं बच्चे लोग। तो स्थितियां ये है, 3 स्थिति है, 1 2 3। तो पहली स्थिति में जो है कुछ अधिकतम जो है शून्यक पूछा जाएगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या
तो होगी 2, इससे कम भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, और न्यूनतम जो है न्यूनतम जो है 0 भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जो वो सही से एक सच मतलब एक सच को काटती है ही नहीं है, वो एक सच के ऊपर परवलयक और ऊपर की ओर होगा, मतलब खुला हुआ मुंह जो है ऊपर की ओर होगा, या एक सच के नीचे जो है वो उसका मुंह खुला हुआ रहेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें, और जो भी ऐसे होंगे हम साइड में हम लिखते जाएंगे, आप लोगों को पेज हम जो है प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोगों से और क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप लोग ध्यान से सुने। तो बच्चों ध्यान दें कि यहाँ पे जो हम बता रहे थे, पहली स्थिति की अधिकतम संयोगी संख्या 2 हो सकती है, मगर कभी कभी संयोगी की संख्या एक भी हो सकती है। एक मतलब कभी कभी देखे होंगे आप लोग, जब एक सा वैल्यू जब निकालते हैं तो एक समान जो है एक ही अंक 2 बार आ जाता है, मतलब जो है 2 बार समान अंक आता है। तो और तीसरे में जो है न्यूनतम जो है, मतलब न्यूनतम शून्यकों की संख्या जो होगी वो 0 हो सकती है, मिस जो है नहीं भी हो सकती है। तो ये सभी पॉइंट्स के आधार पर जो है निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं हम कि किसी द्विघात बहुपद के 2 भिन्न शून्यक या 2 बराबर शून्यक, अर्थात मतलब समान शून्यक, या कोई भी शून्यक नहीं भी हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि घात अगर 2 है तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होंगी। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अब जो है अगला टॉपिक जो है सी मतलब त्रिघातीय बहुपद के बारे में बताएंगे कि इसका आलेख क्या होती है। तो त्रिघातीय बहुपद बोलने से ही पता चल रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद के बारे में आप समझिए, ऐसे आप लोग भी कुछ पॉइंट्स हम पहले बता चुके हैं। त्रिघातीय बहुपद सी नंबर हो गया। त्रिघातीय बहुपद जिसको है त्रिघातीय बहुपद है, तो इसका जो है घात अगर देखा जाए तो घात जो होगी 3 होगी, क्योंकि अधिकतम जो है इसका घात 3 होती है। और दूसरा जो है शून्यकों की संख्या अगर बोला जाए तो ये होगी आपकी कितनी, ये भी 3 होगी, मतलब ये भी होगी तो अधिकतम होगी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम समझने के लिए अधिकतम। और ये एक शख्स को 3 बार काटेगी। तो इससे निष्कर्ष यही निकल सकता है कि इसका ग्राफ कभी कभी देखे होंगे इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे गया और ऐसे 1 2 3 हो चुका है, इस तरह का ग्राफ होता है। मगर ये ध्यान दें कि जो भी लाइन बनेगी, जो भी ये लाइन मतलब ये आकार बन रहा है, ये भी है एक परवलयाकार, मगर इसमें जो है एक सच को ये 3 बार काट रही है, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद हुआ। तो जहाँ जहाँ ये कर रही है बिंदु, वहाँ पर का जो x नियामक होगा, इस बिंदु का जो x नियामक होगा वही इस बहुपद का शून्यक का मान होगा। तो आप लोग अब इस चीज़ को लिखें, मैं बोल रहा हूँ। तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax³ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ax³ + bx² cx + d where a not equal to 0 है के लिए संगत समीकरण y = px के लिए केवल 3 बिंदुओं पर, मतलब एक सच को केवल 3 बिंदुओं पर काटती है, और इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। और इस बहुपद के शून्यक जो एक अक्ष को काटने वाले बिंदु पर जो नियामक होती है, मतलब ये जो नियामक होगा इसमें x का मान होगा और y का मान होगा, तो जो x का मान होगा वही इस बहुपद का तीनों बिंदु का जो x का नियामक होगा वही इस त्रिघातीय बहुपद का शून्यक होगी। ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ ग्राफ्स हैं, जो ग्राफ्स बताया जा रहा है, आप ध्यान दें कि ग्राफ में देख रहे होंगे कि कोई भी अगर ग्राफ है तो वह एक सच को जो है 3 बार काटेगी, चाहे वो
किसी तरह से वो हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, फिगर में जहाँ भी हो एक सच को काट रही है। इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है ये थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले निष्कर्ष ये निकला कि त्रिघातीय बहुपद जो होती है उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है और न्यूनतम 1 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद के अधिकतम 3 वास्तविक शून्य और न्यूनतम 1 वास्तविक शून्य होते हैं। इसके ग्राफ मैं बता भी दिया हूँ और एक ग्राफ जो है साइड में हम दे भी देंगे और उस ग्राफ से आप लोगों को पता भी चलेगा। आप किताब में भी देखेंगे तो NCERT जो बुक है पहला एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड ही है। तो ये पूरे आज जो है ग्राफ से रिलेटेड से बताया गया है, जिसमें एक पदीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, दूसरा जो है द्विघातीय बहुपद है, तीसरा जो है त्रिघातीय बहुपद है। तो इन सभी से निष्कर्ष यही निकलता है कि घात n के दिए हुए बहुपद px, मतलब ये हुआ कि y बराबर जो है px का ग्राफ y बराबर px का ग्राफ जो होगा, अगर घात n है तो वो x अक्ष को n बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। अतः घात n के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक जो शून्यकों की संख्या होगी वो 3 हो सकती है। तो अब अगला टॉपिक बताएंगे जिसमें बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है, इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है यहीं पे रोकते हैं और अगला जो है वीडियो पार्ट 3 डालेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा पॉलिनोमियल का। तो आप सभी बच्चों से वीडियो को देखें, जो भी परेशानियां हो रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसे रिप्लाई भेज सकूं और जल्द से जल्द जो चैनल का जो रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर, ताकि इस वीडियो पे मैं लाइव क्लास ले सकूं। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटा बजाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उस घंटे जो मतलब डाले हुए मतलब नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।